अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो तुर्की बुर्स ख़ालिद स्कॉलरशिप के हवाले से है। ये इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हुई हैं कि ये है क्या, क्या-क्या ऑफ़र करता है और बाकी भी डिफरेंट डिटेल्स मैंने उसमें प्रोवाइड की हैं, शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, ना सुनी हो। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लें पार्ट 1 की, उसके बाद आके फिर आप पार्ट 2 देख लें और फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन का इसमें तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पे क्लिक करके आप सीधा इधर आ जाएँगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन/लॉगिन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अगर पहले से एक वो बनाया हुआ है, अपनी आईडी वगैरह बनाई हुई है, तो वो सिंपल एंटर करके पासपोर्ट एंटर करके आप आ सकते हैं। अगर नहीं बनाई तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अब हम बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नेम लिख लेना है, जो फर्स्ट नेम है आपका, ठीक है? फिर मिडल नेम आपने यहाँ पे लिख लेना है और सरनेम आपने यहाँ पे लिख लेना है। यूजुअली हमारे जो सरनेम है, ये हमारे जो लास्ट नेम होता है वो सरनेम होता है। अगर आपके फादर का नेम आपके नाम के साथ अटैच है तो वो आपका यूजुअली सरनेम होगा। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़ है तो अगर आप पासपोर्ट बना चुके हैं, जो कि डेफ़िनेटली बना ही चुके होंगे ज़्यादातर, उसमें आप अपना सरनेम चेक कर लें, तो वो वाला सरनेम आप इधर लिख सकते हैं। इसके बाद जेंडर पे आके आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, फिर डेट ऑफ़ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ़ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, तो चलिए इसमें हम ईमेल दे देते हैं। फिर यही ईमेल आपने दोबारा यहाँ पे टाइप करनी है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर आपने अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर और डिजिट्स। तो इसमें नंबर नहीं होना चाहिए सिर्फ़, इसको आप मिक्स करके लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स भी लिख लें और इसमें आप नंबर्स भी लिख लें, तो वो एक सिक्योर पासवर्ड भी बन जाएगा आपका। तो हम सिंपली वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दोबारा आप टाइप कर लें अपना पासवर्ड। यहाँ पे आप अपना सीक्रेट क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ठीक है, इन व्हिच सिटी वाज़ आई बोर्न? तो फिर यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ, कोई भी जो है सिटी जिसमें आप की बर्थ हुई है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो कोई भी फेवरेट पेट नेम हो गया, कोई मदर नेम आपका, इस तरह कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन और उसका आंसर। फिर यहाँ पे आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आई अप्रूव पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो ये एक बार फिर जो है आपको ये बता देगा कि ये देख लें कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये फिर दोबारा चेंज नहीं होती। तो नेम है, मिडल नेम है, सरनेम है और नेशनैलिटी, ये ठीक है तो अप्रूव कर दें, अगर नहीं है तो वापस एडिट करके इसको ठीक कर सकते हैं आप। हम सेव कर लेते हैं। अब ये सेव हो गया है, हम होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपने ईमेल में जाना है और वहाँ जो है आपने ये वेरीफ़ाई करना है, आपके पास ईमेल आई होगी, तो उसको जो है आप वेरीफ़ाई कर लें और फिर आके यहाँ पे वही आईडी और पासवर्ड दे दें और आप लॉगिन हो जाएँ। वेरीफ़ाई हो जाने के बाद यहाँ पे ईमेल में ये लिख लें और लॉगिन पे क्लिक कर दें। मैंने वेरीफ़ाई कर दिया है वो, तो सबसे पहले जैसे ही ये खुल जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ है और स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस साइड पे अगर आप देखें तो एक पूरा पैकेज दिया हुआ है इन्होंने, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। जो रेड है ये आपने कंपल्सरी फ़िल करना है और जो येलो है तो ये अगर ना भी फ़िल करें तो कोई मसला नहीं है, आप पे अप्लाई हो जाती है। लेकिन रेड जो है वो कंपल्सरी आपने फ़िल करनी है। इधर राइट साइड पे अगर देखेंगे आप तो ये एप्लीकेशन मैनुअल है, तो इधर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं।
तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, और समझ फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे फेसबुक पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरी जो है वो फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे एडिट कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले दी हुई थी वो ऑलरेडी है, और मैरिटल स्टेटस हम यहाँ पे आप लिख लें सिंगल है मैरिड है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिख लेना है। सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने जो है वो अपना इंटर कर देना है, ठीक है। टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे आप सिटीजनशिप नंबर और पासपोर्ट दोनों लिख सकते हैं। रिकमेंडेड जो है वो पासपोर्ट है, लेकिन आप अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना या आप बनाने वाले हैं या दिया हुआ है बनाने के लिए, तो आप सिंपल सिटीजनशिप नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी आईडी नंबर, सीएनआईसी नंबर जो होता है आपका, वो इंटर करेंगे, और उसकी जो है वो पिक्चर यहाँ पे आपने अपलोड कर देंगे। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यहाँ पे लिखना है, पासपोर्ट नंबर। टाइप ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे ऑर्डनरी लिखना है आपने, ऑर्डनरी। फिर कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट। कंट्री कोड क्या है, कंट्री कोड जो है आप पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज खोलेंगे ना, वहाँ पे कंट्री कोड आपको नज़र आ जाएगा। और फिर यहाँ पे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप है किसी कंट्री की तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल फ़ोटो पे यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, कोई ब्लू बैकग्राउंड की या जो है वाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज पिक्चर। कोई भी जो है ये इनफॉर्मल पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। यहाँ पे फिर रिलीजियस बिलोंगिंग है, आप जिस रिलीजन से हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर एथनिसिटी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी नहीं है, जो भी है आपकी। और यहाँ पे फिर डिसेबिलिटी स्टेटस कोई है तो यहाँ पे लिख लें, अगर नहीं है तो फिर जो है यहाँ पे आप आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो ये मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप कर ली है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, जो पाकिस्तान से हैं तो वो कंट्री कोड अपना PAK यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट पे यही है हमारा। और बाकी कंट्रीज़ का आप अपने देख लें तो फ्रंट पेज पे जो है पासपोर्ट के कंट्री कोड लिखा होता है। तो 3 अल्फ़ाबेट्स का होता है या 4 का होता है मैक्सिमम, तो वो फिर आप अपना लिख लें यहाँ पे। इससे फिर दूसरा सेक्शन में नीचे जब आएंगे, बाकी सेक्शन से मूव ऑन से पहले इंफॉर्मेशन ऑन हॉबीज़। हॉबीज़ इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने उसको जस्टिफाई करना है। आपकी हॉबीज़ हैं क्या, आपकी वो हॉबी क्यों है, और आप क्यों इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखना चाहेंगे। तो इसमें मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें ये आप कैसे लिख सकते हैं हॉबीज़। सबसे पहले तो जो आपकी हॉबीज़ हैं तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें मैं 2-3 हॉबीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्यूटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे होता है। इसके अलावा म्यूज़िक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक तीसरी चीज़ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, कुकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसमें आप 3 से 4 हॉबीज़ आप लिख सकते हैं। रिकमेंडेड 2 टू 3 हैं, लेकिन आप 3 या 4 जो है वो लिख सकते हैं। 3 मैं रिकमेंड करूँगा, 3 आप इसमें सेलेक्ट कर लें। लेकिन फिर उसको आपने जस्टिफ़ाई करना है यहाँ पे कि ये हॉबीज़ मेरी क्यों हैं, और ये मैंने मतलब कब से हैं, ये क्यों हैं, और इसकी वजह क्या है। तो इसमें मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अपने इसमें क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर, कुकिंग और म्यूज़िक इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करूँगा कि आई एन्जॉय हॉबीज़ दैट लेट मी बी क्रिएटिव एंड लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा उसमें। तो उसके बाद मैं सबसे पहले कंप्यूटर है तो उस पे आ जाऊँगा कि आई लाइक वर्किंग विथ कंप्यूटर्स, ट्राइंग आउट न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड अबाउट लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसको आप कॉपी पेस्ट ना करें, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि इसको आप जान सकें कि क्या लिखना है या कैसे लिखना है। उसको जो आपकी हॉबीज़ है सिंपली ये है कि आपने उसको जस्टिफाई करना है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी लिख लें तो ये आगे जाके जो है वो नहीं देखेंगे या इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जो भी पैनल होता है तो वो काफ़ी केयरफुली चीज़ें देखते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिएटिव होके जो भी आपकी हॉबीज़ हैं
अगर नहीं है तो डिफरेंट हॉबी जिसमें लिखे हुए कुछ ना कुछ आपके हॉबी होगी, या अगर रोज़ नहीं भी करते हैं तो मंथली बेस पे आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं लिखूँगा कि कुकिंग इज़ अनदर हॉबी ऑफ माइन, ठीक है? और उसमें मैं लिखूँगा कि आई लव ट्राइंग न्यू रेसिपीज़, सही है? इसमें ये आ जाएगा, आई लाइक टू क्रिएट टेस्टी मील्स, माय फेवरेट मील इज़ बिरयानी व्हिच आई मेक more often when I have my free time, ठीक है? इसमें ये लिख लेंगे, I want to explore more dishes like Turkish cuisines, ठीक है? इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो उसको आप इग्नोर कर लें। So studying in Turkey will help me explore my hobby more। ये एक वो भी हो जाएगा कि मैं तुर्की इसलिए भी जाना चाहता हूँ क्योंकि टर्किश कुज़ीन मुझे पसंद हैं। और इस तरह आप इसमें फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि टर्किश कुज़ीन कौन-सा सबसे ज़्यादा आपको पसंद है। एक चीज़ आप 2 चीज़ें उठा के इसमें लिख सकते हैं। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ़। आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक। माय फेवरेट जॉनरा इज़ पॉप। सिमिलर आप ये भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स टू। सो इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आप लिखने हैं तो अगर नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप चूज़ कर लें जो बहुत मुश्किल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिटार चूज़ करेंगे या पियानो, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। अगर कोई म्यूज़िक लवर वहाँ पे बैठा होगा या वो जिसको थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो आपको फिर आप में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस हवाले से। तो इसमें मैं सिंपली लिखूँगा कि आई लाइक टू प्ले फ्लूट। फ्लूट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमन भी है और उसमें इतनी जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो एक सिंपल सी एक वो बांसुरी होती है, आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। दीज़ हॉबीज़ हेल्प मी रिलैक्स, ग्रो एंड स्टे इंस्पायर्ड। तो ये जो है ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, 1000 अल्फ़ाबेट्स तक आप इसमें लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये फुल लिखें ताकि जितनी डिटेल होंगी तो आपके लिए इसमें फ़ायदा होगा। इसको आप फ़िल करने के बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको एडिट कर लेंगे। कोई स्पेशल टैलेंट है आप में, कोई आपको पेंटिंग आती है, हैंडीक्राफ्ट, फ़ोटोग्राफ़ी आती है, तो ये चीज़ें आप लिख लें। फ़ोटोग्राफ़ी अगर आपको पसंद है या आप करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लें। तो इसमें भी मैं रिकमेंड करूँगा कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर लें जो आपने वाक़ई में कहीं की हो, या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास हो, या आप खुद खेलते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोग्राफ़ी है तो आप वो पूछ सकते हैं कि आप कैमरा कौन-सा कैमरा यूज़ करते हैं। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूछें, लेकिन चांस है इस चीज़ का पूछने का। ड्रामा एंड एक्टिंग तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि अच्छा कौन से ड्रामे में एक्ट किया है, या इस तरह की चीज़ें। अब मैंने उसमें फ्लूट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूज़िक में मैं फ्लूट सेलेक्ट कर लूँगा। इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है। तो इस पे ये हो गया। इसमें जो है ये कोई और चीज़ आप साइक्लिंग लिख सकते हैं कि हाँ, मैं साइक्लिंग करता हूँ, मेरी हॉबी है, मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ और कभी वीकेंड्स को हम साइक्लिंग करते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। इसको हो जाने के बाद आप इसको सेव कर लें।